अस्सलाम वालेकुम भाइयों। अब हम चलते हैं वर्ब की तरफ, जो कि उर्दू ज़बान में जो है इसे कहा जाता है फ़ेल। और ये जो है नॉर्मली किसी भी काम का करना या होना या कि सहना के कहते हैं जिसे। तो वो जिन अल्फाज से बयान किया जाता है वो फ़ेल कहलाते हैं। ठीक है। अब फ्रेंच में इसे वर्ब कहते हैं। और अब मैं स्क्रीन पे जो है कुछ स्लाइड्स आती जाएंगी जिसमें मैं समझाता जाऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं वो उस हिसाब से। ठीक है। ठीक है। trois types groupes en français। ठीक है। जब भी ये ब्रैकेट आया करें तो ये समझिएगा कि ये एक उसी की थोड़ी सी टाइप्स जो हैं, हम वैसे इंग्लिश में कहते हैं तो टाइप हैं, लेकिन फ्रांसे में खूब कहा जाता है उसको। ठीक है। तो टाइप हैं, 3 टाइप हैं और खूब के नाम से कहा जाता है इनको फ्रेंच लैंग्वेज में। ठीक है। trois groupes de verbe। ठीक है। तो वर्ब के 3 ग्रुप। दो इनमें से जो हैं वो रेगुलर होते हैं। ये रेगुलर इस बेस पे कि इनको किस तरह बोला जाएगा। ठीक है ना। अब ये उर्दू से थोड़े डिफरेंट होते हैं, जैसे कि हम कहें कि काम करना। ठीक है। तो काम करना अगर हम पूरा एक लफ्ज़ में ले जाएं कि काम अलग लफ्ज़ है और करना अलग लफ्ज़ है, लेकिन काम करना पूरा एक लफ्ज़ में लेके जाएं तो आखिर में उसका आएगा करना। तो अब वो चेंज होता जाता है कि मैं काम करता हूँ, वो काम करता है ना, या वो काम करते हैं। तो ये चेंज होता जाता है। ठीक है। लेकिन फ्रेंच में जो है इस तरह से नहीं होता कि फ्रेंच में पूरा एक ही लफ्ज़ काउंट हो जाता है वो, कि काम करना पूरा एक ही लफ्ज़ में आ जाएगा। तो अब वो किस तरह से चेंज होता जाएगा अल्फाज के हिसाब से कि पिछले अल्फाज जो कि कौन शख्स है जो काम कर रहा है या किस तरह से वो काम हो रहा है, तो उस हिसाब से वो चेंज होता है। तो उसकी 3 टाइप्स होती हैं नॉर्मली। सॉरी, तो 3, 2 वो हैं जो कि फ़िक्स हैं कि इसी तरह कोई भी वर्क इस तरह का होगा तो वो ऐसे इस तरह से चेंज हो जाएगा। वो आगे आते जाएंगी चीज़, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। और तीसरा इर्रेगुलर, जिसका कोई रूल नहीं है कि किसी रूल के तहत वो चेंज होगा। वो आपको वो याद करना पड़ेगा और याद हो भी जाता है, इस्तेमाल करते करते याद हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और इसके अलावा इर्रेगुलर के लिए मैं बीच में जो है कुछ मैंने वीडियोस और लेक्चर्स डाले हैं इसके एक्सरसाइजेस के साथ, ताकि वो जो इम्पोर्टेंट है ना इर्रेगुलर में, तो वो आपको आते जाएँ साथ साथ लैंग्वेज सीखने में। ठीक है। तो एक है इनमें से जिसके ये एक कहते हैं हम कि इन्फिनेटिव फॉर्म कहा जाता है, आफिनिटिव। सॉरी, आफिनिटिव का मतलब होता ये है कि वो चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो, तब कि इसका कोई टाइम पता नहीं हो किसी का भी चीज़ का। तो आफिनिटिव को अब कुछ जैसे कि अब फ़ेल होते हैं जिनके किसी ख़ास वक्त में भी ज़ाहिर किया जाता है कि माजी में हो रहा है, हाल में हो रहा है या मुस्तकबिल में हो रहा है वो चीज़। जैसे कि अब हम बोले कि करता था, कोई काम करता था तो वो माजी में है, करता है तो वो प्रेजेंट में, हाल में है, और करेगा तो वो फ्यूचर में या फिर मुस्तकबिल कर देते हैं, किस चीज़ कहते हैं, तो उसमें होगा। लेकिन एक होता है जिसमें कोई टाइम नहीं बताया जाता, काम का करना ना, काम करना। अब इसमें कोई वक्त नहीं बताया कि किस वक्त में है, तो वो कहलाता है बिना टाइम का, जिसके कोई टाइम नहीं है, तो वो आफिनिटिव में काउंट होता है। अब दो जो हैं जो रेगुलियर हैं, उनकी आफिनिटिव जब बात होती है तो वो एंड होते हैं, पहला जो है उनमें से वो ई आर पे एंड होता है। आफिनिटिव फॉर्म जो होती है उसकी वो ई आर में एंड होती है। जैसे काम करना, तो करना जो है वो एक आफिनिटिव फॉर्म ज़ाहिर कर रहा है। तो यहाँ पे थूवे वर्ब है, वर्ड है जिसे कहेंगे कि जिसका मतलब है मिलना। तो मिलना अब क्या है, ई आर, इसमें थूवे जो है वो मिलना, और ई आर जो है इसमें ये बता रहा है कि ये इसकी आफिनिटिव फॉर्म में, मतलब कि इसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ। ठीक है। इसी तरह से दूसरा होता है जिसमें आई आर पे एंड होते हैं, शॉजीक है। शॉजीक का मतलब सेलेक्ट करना या चॉइस करना। तो अब वो होता है एंड आई आर पे।
दूसरे टाइप के। और तीसरे जो हैं वो इर्रेगुलर हैं, जो कि एक अकुलियक बोलते हैं जिसको फ्रेंच में। तो उनकी एंडिंग जो है किसी ख़ास वर्ब से नहीं होती, ठीक है। वे किसी ख़ास, जैसे इसमें ई आर पे हो रही है, दूसरे ई आर पे हो रही है, और दूसरे में जो है वो हो रही है आई आर पे, लेकिन इसमें कोई एंडिंग का पता नहीं होता। वो हो सकता है वो ई आर पे आई आर पे भी एंड हो, लेकिन वो कुछ थोड़े से हैं और उसमें टेंशन लेने का कुछ नहीं होता कि अब पता कैसे चलेगा, कुछ भी नहीं, आता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मैं कह रहा हूँ कि वोकेबलरी, आपको वोकेबलरी पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं, ये सब रूल्स होते हैं, खाली रूल्स आपको पता चल गए, आपके पास वोकेबलरी है, आप लैंग्वेज बोल सकते हो, ठीक है ना। कोई मुश्किल नहीं होता है इसमें इतना, बस टाइम लगता है, फ़र्क इतना है खाली, ठीक है ना, कुछ नहीं होता। बस ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, एक बार आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, आपको लैंग्वेज आ गई बस, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ नए अल्फाज की ज़रूरत पड़ेगी बस, है ना। तो नए अल्फाज कहाँ से आएंगे, लो सुनोगे, फिर पढ़ते रहोगे, बस आ जाएंगे इससे अल्फाज, और क्या है, ठीक है। तो अब हम पहले बात करते हैं कि जो फर्स्ट टाइप के जो हैं, जो ई आर पे एंड होते हैं, तो उनको किस तरह हम चेंज करते जाएंगे हर हर लफ्ज़ के साथ, कि पिछला लफ्ज़ क्या है उस हिसाब से, ठीक है। तो एंडिंग विद ई आर, ठीक है, जो ई आर पे ख़त्म हो रहे हों, थूवे, थूवे पे हमने शुरू किया, ज थूव, ठीक है। तो अब जब य के साथ आएगा, मैं के साथ आएगा, तो ई आर हट के ई आ जाएगा उसमें से, ठीक है। अगला जब जाएगा तू थूफ, फिर तुम्हें मिला, ठीक है ना। और अभी इस वक्त जो है हम सिर्फ प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, अभी हम पास्ट या किसी की बात नहीं कर रहे, माजी की या मुस्तकबिल की बात नहीं कर रहे, इस वक्त हम हाल की बात कर रहे हैं। तो अभी इसी को इस पे ही लेके चलते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं वो उसमें अलग होती हैं, लेकिन ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है मेन ना। क्या हो सकता है कि कुछ टेंसेस इस तरह होते हैं कि उसमें चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी डिटेल में भी हम नहीं जाते, हम सिर्फ सिंपल इस वक्त रखते हैं कि आप सिर्फ प्रेजेंट की बात करो उसमें, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता होगा, सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं आएंगी, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। तो तू खूफ, तुम्हें मिला, है, इल एल खूफ, ठीक है। इसमें भी ई आर हट के ई आ गया, ठीक है ना। अब ये नहीं कहना कि आर हटा, खाली ये आर नहीं हटा है, ई आर पूरा हटा है और इसकी जगह पे ई है, क्योंकि आगे जो आएंगे अब उनमें आपको पता चल जाएगा। अब ये थूवों में ई आर हटा और ओ एन एस आ गया, नू थूवों, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो ई आर हट के ई आया है, और यहाँ पे ई एस आया है, यहाँ पे ई आया है, यहाँ पे ओ एन एस आया है। इसके बाद ई जेड, थूवे, ओ जेड, सॉरी मैं मिस्टेक, मैं आपको बोल रहा हूँ यार, इंग्लिश में कर जा रहा हूँ बार बार, ध्यान में नहीं रहता मेरे भी। वो थूवे, इल एल थूव, ठीक है। अब पढ़ेंगे किस तरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये थूव, तू थूव, इल एल थूव, नू थूवों, वो थूवे, इल और एल थूव, इन चारों का बोलना सेम रहेगा। ये य थूफ, तू थूफ, इल और एल थूफ, और इल और एल थूफ, इनका बोलना सेम रहेगा। फ़र्क नहीं पता चल रहा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये सेम ही रहेंगे, है ना। क्या मैं भी अक्सर ये करता था कि यार पता कैसे चले फिर भी कि अगले बंदे की बात कर रहा हूँ, कोई नहीं, सिंपल है, जिस तरह से बोल है इस लैंग्वेज का उसी तरह से कर लो, जब बात होती है तो पता चल जाता है, ठीक है ना। और वो थूवे और नु थूवों में अलग होगा, ये सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के लिए है, ठीक है। तो अब ये बोलिए कि आपके पास एक्सरसाइज आती जाएंगी, बीच बीच में आपके पास वर्ब आते जाएंगे, जो आप देखेंगे तो बीच में वर्ब कुछ दिए हुए होंगे, तो उस हिसाब से क्या हम करते जाएंगे एक्सरसाइज, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि थोड़े थोड़े से आपको पता चलते जाए थर्ड ग्रुप के भी। और इसके अलावा आप एक्सरसाइजेस करें इसकी वर्ब की जो मैंने आपको दिए हैं, और चैलेंज आपका जो है वो ये है कि आप वोकेबलरी वाले सेक्शन में जाएं और वहाँ पे जो खूब वन के वर्ब जो दिए हुए हैं उन सबको याद करें, ठीक है। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको ये
चैलेंज पूरा करना पड़ेगा, ताकि मैंने उसी में से ही मैं एक्सरसाइज जो बनाता हूँ, चैलेंज के में जो चीज़ें दी हुई होती हैं उनमें से इस्तेमाल करता हूँ अक्सर। ठीक है, और तो उसके लिए बेहतर है कि आप चैलेंज के हिसाब से ही करें सारी चीज़ें। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, एंड अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।